लॉर्ड रिपन, वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच था। ठीक, तो लॉर्ड रिपन अपेक्षाकृत उदारवादी माने जाते हैं अन्य लॉर्ड लिटन या अन्य की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल करते हुए क्या किया था? 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। पहला काम क्या था? 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त। ठीक, किसके परामर्श पर? ग्लैडस्टोन। ये कौन थे? हाँ, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक, तो इन्हीं के परामर्श पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक अच्छा कदम था, और क्योंकि ये भारतीय भाषाओं को के लिए ही था ना, भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दे दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त था। दूसरा जो अच्छा कदम था, इसने क्या किया कि सिविल सेवा ICS की जो आयु घटाते घटाते 19 कर दी गई थी, उसको बढ़ाकर 21 कर दिया। ICS की आयु 19 से क्या किया? बढ़ाकर 21 कर दिया। 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ठीक है, इसीलिए बहुत स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में इनका नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाता है, आदर के साथ। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी। किसकी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी। कब किया? 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया। 18 मई 1882, 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया। स्वशासन संबंधी क्या किया? एक कानून बनाया। स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया। ठीक है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। क्या? 1881 में नियमित जनगणना करवाई गई। नियमित, हालांकि शुरुआत 1872 में हो गई थी, लेकिन इनके समय में नियमित जनगणना करवाई गई। कब? 1881 में। इसके बाद हर 10 वर्ष पर किया जाने लगा। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता रहा है हर बार। इसी बार ऐसा हुआ कि 2021 में जनगणना होना था, है ना, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। ठीक, ये मिस हुआ अभी। और इसके पहले 1881 से लगातार प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना हो रहा था। ठीक है, जनगणना हो रहा था, और जात के आधार पर जनगणना भी होती थी। 1931 तक हुआ था। 1931 तक जात के आंकड़े भी लिए जाते थे। ठीक है, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, और
1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। ठीक, हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था, मतलब जो ब्रिटिश का क्षेत्र था उसी के। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं था। लगभग 20% भाग इससे छूट गया था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। कब? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, कारखाना अधिनियम ये रिपन के समय में ही लाया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किससे? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध, काम करने पर प्रतिबंध। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य किया जाना प्रतिबंधित था। मतलब 7 से 12 साल का जो बच्चा होगा, 12 साल, इसमें 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं, बहुत ज्यादा तब भी था, 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं। ठीक है, ये काम करने की उम्र थोड़ी होती है। 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना, इससे ज्यादा काम प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं होता था। चाय, कॉफी और नील की खेती में ये लागू नहीं होता था। चाय, कॉफी और नील की खेती में लागू नहीं, वहां पर हो सकता था। ठीक, 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। क्या? इन्हीं रिपन की समय में ही हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक, हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या है? रिपन के समय में ही हंटर आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। किसने? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था। ठीक है, 3 फरवरी 1882 में, 3 फरवरी 1882। ठीक है, 3 फरवरी 1882 में। उद्देश्य क्या था? शैक्षिक सुधार। ठीक, ये भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक, एक खास बात है, भारत में प्रथम शिक्षा आयोग जिसमें क्या हुआ? जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ये प्रथम शिक्षा आयोग था जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये इल्बर्ट विधेयक बहुत चर्चित विधेयक था, इल्बर्ट विधेयक। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक में क्या था कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश, पहले ये व्यवस्था थी कि यूरोपियों के विरुद्ध जो सुनवाई होगी
भारतीय न्यायाधीश सुनवाई नहीं कर सकेंगे। ठीक, लेकिन क्या हुआ इसमें कि 2 फरवरी तक 2 फरवरी 1883 2 फरवरी 1883 के एक बिल प्रस्तुत हुआ कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई। क्या था? यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई। ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई हुई। कब हुई? 2 फरवरी, मतलब ये बिल कब आया? 2 फरवरी 1883। और मुद्दा क्या था? यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई। ये चीज यूरोपी पसंद नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि भारतीय न्यायाधीश हमारे विरुद्ध मुकदमे सुन सकें, इसीलिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। लेकिन यूरोप वासियों ने इसका प्रबल विरोध किया, इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या किया? इल्बर्ट बिल का यूरोपियों ने, ठीक, इल्बर्ट बिल का यूरोपियों ने विरोध किया। ठीक, ये क्या हो गया? वापस हो गया। और ये जो यूरोपी विद्रोह किए थे इस मुद्दे को लेकर, ठीक है, यूरोपियों का विद्रोह जो इस मुद्दे को लेकर किए थे उसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह। ठीक, मुद्दा समझ आ गया? इसके पहले क्या था कि यूरोपियों के विरुद्ध सुनवाई यूरोपी ही कर सकता है। तो इस इल्बर्ट विधेयक में व्यवस्था की गई कि भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। ये बात यूरोपियों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। और जब विरोध किया तो ये बिल वापस हो गया और इस जो विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा गया। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। कौन? रिपन उदारवादी था। रिपन को भारत का उद्धारक कहा। किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत का उद्धारक। किसको कहा? रिपन को। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक रिपन को कहा। ठीक है, इसी के साथ ही ये रिपन का सामान्य ज्ञान पूरा हुआ। फिर इसके बाद है डफरिन। डफरिन भी बहुत चर्चित है क्योंकि डफरिन के काल में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन वायसराय लॉर्ड डफरिन, इनका काल क्या था? हाँ, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, ये था लॉर्ड डफरिन का काल। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। क्या? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या हुआ? आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88, ये था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और बर्मा को अंतिम रूप से यहीं पर क्या हुआ? बर्मा को
अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजी राज्य में विलय, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बर्मा यही दफरिन के समय से ही अंग्रेजी राज में विलय हो गया। ठीक है, इसके समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। कौन? इसी के समय में बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। बंगाल, अवध, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित। ठीक, बंगाल, अवध, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ इन्हीं के समय में। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। कब? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई थी? बंबई में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक, कांग्रेस मतलब पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, और ये 28 दिसंबर 1885 की हुई थी बंबई में, और नेतृत्व कौन किया था? A.O. ह्यूम। ठीक है, बंबई में नेतृत्व A.O. ह्यूम। ठीक, ये अवकाश प्राप्त नौकरशाह थे, अंग्रेज थे। ठीक है, फिर इसके बाद नाम आता है किसका? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। इनका काल क्या था? 1888 से 1894। 1888 से 1894 ये काल था किसका? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या है? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, इसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन। किसके? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। कब? 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम। दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1800। कब हुआ? 1891 में। इसमें क्या हुआ? इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी। मतलब ये कहा गया कि जो स्त्रियां हैं, इनसे आप 11 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते। ठीक है, 11 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते, काम नहीं। और साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी देनी होगी। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी। ऐसा निर्णय द्वितीय कारखाना अधिनियम में लिया गया। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय।
ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कौन से? हाँ, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। दो बार एल्गिन आते हैं ना, दो एल्गिन है, दो बार नहीं, दो लोग हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये 1894 से 1899 तक, 1894 से 1899 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899 तक। इसका कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन का, ठीक। भारत को तलवार के बल पर, क्या भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह एल्गिन द्वितीय कहता था। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े थे, ठीक। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड कर्जन। किसका नाम? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का काल क्या था? 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने क्या किया था? भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। भारतीय टंकण पत्र मुद्रा अधिनियम, भारतीय टंकण पत्र मुद्रा अधिनियम, ये पारित हो गया। कब हुआ? 1899 में। 1899 में। तो क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ, तो इसमें क्या हुआ? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने लिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया, ठीक है। 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया। 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया। कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम 1899 में बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग क्या किया था? कर्जन ने क्या किया था? कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, 1901 में सर कॉलिन, ठीक, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, इनकी अध्यक्षता में क्या नियुक्त हुआ? सिंचाई आयोग, ठीक है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, ये तो सिंचाई आयोग हो गया। और क्या हुआ था? थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। कौन?
थॉमस रॉबर्टसन, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? रेलवे आयोग। इनकी अध्यक्षता में, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। ठीक। और 1902 में, एक बहुत बार पूछा जाता है, 1902 में ये पुलिस आयोग था। ठीक है। सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक, सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर, इनकी अध्यक्षता में क्या था? पुलिस आयोग। इनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। और इसी 1902 में एक और आयोग नियुक्त किया था, किसके? सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या था? कि अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। कौन किया था? यही लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक। इतने आयोग गठित हुए थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था, इन्हीं के समय में। ठीक है। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। इसने क्या किया था? अकाल आयोग। अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में? अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड, सर एंटनी मैकडोनाल्ड, इनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। किसने किया था? कर्जन। ठीक। और एक अन्य सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेटा में कॉलेज, क्वेटा में सैन्य कॉलेज, किस लिए? सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। ये था इनके कार्य। किसके कार्य? कर्जन के। ठीक है। कर्जन पुरातत्व विभाग का बहुत जानकार था। ठीक है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी? कर्जन ने। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने करी थी। और भारतीय स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 पारित किया था। कौन सा? भारतीय स्मारक परीक्षण अधिनियम, परीक्षण अधिनियम 1904। 1904 भी इसी ने पारित किया था। ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत। ठीक। ऐतिहासिक इमारतों की, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, सुरक्षा एवं मरम्मत
ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत, ये उद्देश्य था। करजन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। कब? 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम, उधार समिति अधिनियम, ये किसके समय का है? करजन के समय का है, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इससे क्या होगा? सहकारी समितियां बनेंगी और किसानों को उचित रेट पर कर्ज मिलेगा। ये 1904 के सहकारी उधार समिति अधिनियम के द्वारा। ठीक, और इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी। ठीक है, कृषि बैंक खुलवाए थे और 1901 में कृषि जनरल इंस्पेक्टर की नियुक्ति की थी। कृषि जनरल इंस्पेक्टर की नियुक्ति की थी इसी ने। ठीक है, कृषि इंस्पेक्टर जनरल है ना, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की 1901 में इसने नियुक्ति किया था। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान खोला गया था। कहां पर? पूसा में कृषि अनुसंधान खोला गया था। कब? 1905 में इसके समय में ही पूसा में कृषि अनुसंधान खोला गया था। करजन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, क्या? पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना इन्हीं करजन के समय में ही पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड करजन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करने के सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी करजन के कार्यकाल के दौरान ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। ठीक, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था इन्हीं के समय। करजन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसने कुछ जो भारत विरोधी कार्य भी किए थे, जैसे कि जो बंगाल विभाजन की जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है उसको दबाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, ऐसा उसका सोचना था। तो ये राष्ट्रवाद की भावना को दबाया जा सकेगा, तो कुछ काम ऐसे किए थे। करजन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। ठीक, ये करजन के समय में ही हुआ था। 19 जुलाई 1905। कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। विभाजन के निर्णय की घोषणा, ऐसा घोषणा किया गया था कि विभाजन किया जाएगा। कहां? शिमला में। ठीक है, शिमला में ऐसी घोषणा की गई थी।
और प्रारूप भी प्रकाशित किया गया था। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी। कब दिया था? सितंबर 1905। सितंबर 1905 स्वीकृत सम्राट के द्वारा। ठीक, लेकिन आगे की घटना क्या होती है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 क्या हुआ? बंगाल विभाजन क्या? बंगाल विभाजन लागू। इसी दिन जो इसका प्लान था बंगाल विभाजन का, 16 अक्टूबर 1905 को योजना लागू की गई। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल में असम प्रांत था, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को और पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया था। क्या दिया था? त्याग पत्र दे करके पद छोड़ दिया था। ठीक है, किसने? कर्जन ने। कब त्याग पत्र दिया था? हाँ, अगस्त 1905 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910। कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका काल था 1905 से 1910। ठीक, इनके काल में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका काल था 1905 से 1910। ठीक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके समय में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सबसे खास बात क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। जैसे डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना, वही लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग उस समय भी एक अपना मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें स्थापना में कौन थे? आगा खां एवं सलीम उल्ला खां। ठीक, कौन थे? आगा खां एवं सलीम उल्ला खां। और कब स्थापित किया गया था? स्थापना 1906 में। कहां पर किया गया था? ढाका में। ठीक, 1906 में ढाका में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस विभाजित हो जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और होता क्या है परिणाम? कांग्रेस का विभाजन। क्यों होता है कांग्रेस का विभाजन? गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल में मतभेद, यही मेन कारण था, है ना।
गरम दल एवं नरम दल में मतभेद हो जाता है और इसी कारण सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इन्हीं के शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक होती है। 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक होती है। समाचार पत्र अधिनियम, इन्हीं के काल में समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम क्या नाम था? प्रेस एक्ट। कब पारित हुआ? 1908 में। ठीक है, 1908 में पारित। किसका समय था? लॉर्ड विंटो द्वितीय का ही समय था। ठीक है, लॉर्ड विंटो द्वितीय। इन्हीं के समय में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी हुई। वास्तव में बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता भी करते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा लेख लिखा था, तो उसके आरोप में ये कहा कि ब्रिटिश सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि आपने राजद्रोह किया है। तो उसी राजद्रोह के आरोप में उन पर क्या हुआ? मुकदमा चला। ठीक है, और उनकी गिरफ्तारी हुई। पहले गिरफ्तारी हुई, तब मुकदमा चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी। कब? 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी किसके? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक किस आरोप में? राजद्रोह के आरोप में। वास्तव में पत्रकारिता करते थे, तो उसमें उनके लेखों के माध्यम से जनता को जगाते थे, तो ब्रिटिश सरकार को राजद्रोह माना और राजद्रोह के आरोप में इनकी क्या किया? गिरफ्तारी किया 22 जुलाई 1908 को। ठीक है, 22 जुलाई 1908 को, और 6 वर्ष की सजा दी। अब मुकदमा चला तो उसने तुरंत मुकदमा 6 वर्ष की सजा। ठीक, 6 वर्ष की सजा दी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई। ये भारतीय थे एसपी सिन्हा। ये इन्हीं समय में एसपी क्या नाम था? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, इनकी कहाँ नियुक्ति हुई? गवर्नर जनरल की काउंसिल या कार्यकारिणी काउंसिल के सदस्य के रूप में ये महत्वपूर्ण बात है, सदस्य के रूप में नियुक्ति हो जाना। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। इसी के समय में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे? मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय। इन्हीं समय में सुधार हुआ। कब आया? 1909 में। इसमें क्या हुआ? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन, क्या? अलग निर्वाचन व्यवस्था है ना। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। ठीक है, अर्थात अलग निर्वाचन व्यवस्था मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत।